आज इस बदमाश को मैं नहीं छोड़ूंगी, खटिया। हेलो, बदतमीज उल्लू के पठे, बेगैरत आदमी, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? आज की बात अगर तुमने मेरे नंबर पे फोन किया ना तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। अजीब बेहुदा लड़की हो तुम, ना सलाम ना दुआ, क्यों पुलिस के हवाले कर दोगी भाई? आप कौन? नौशीन की बच्ची, अब तू मुझसे ड्रामेबाजी करेगी? सॉरी बट मैंने वाकई आपको नहीं पहचाना। अरे बेशरम बेहया, मैं हया बशीर बात कर रही हूँ। अरे भैया, फ्रॉम अमेरिका राइट? सुना है तूने शादी कर ली? हाँ, शादी भी होगी। अरे भाई तुमने तो बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन से शादी कर ली होगी। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हें नहीं पता, मेरा हस्बैंड ना बहुत अमीर आदमी है। हम लोगों के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, बंगले, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, प्रॉपर्टीज, सब कुछ। वेरी गुड। अच्छा जल्दी से मुझे पोस्टल एड्रेस लिखवाओ, मैं दूल्हा भाई के लिए ना सरप्राइज गिफ्ट भेज रही हूँ। हाँ लिखो, बट हाउस, हाँ डुगडुगी वाला। हाँ लिख लिया। अब मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। लिसन, तुम अमेरिका से मुझसे मिलने आ रही हो पाकिस्तान? अरे भाई मैं पाकिस्तान में हूँ और 1 घंटे में तेरे घर आ रही हूँ। नहीं आऊँ? नहीं, मेरा मतलब है क्यों नहीं, बाय नॉट? चल 1 घंटे बाद तेरे से मुलाकात होती है। लिसन, अब तुम क्या कल आ सकती हो? आज मैं एक्चुअली थोड़ा सा। कल क्यों भाई? कल तो मैं पेरिस जा रही हूँ। असल में मैं इधर उधर फ्लाई करती रहती हूँ ना, फिर मुलाकात हो ना हो। नहीं, मेरा मतलब ये था कि आज ड्राइवर छुट्टी पे गया हुआ है, कल मैं तुम्हें गाड़ी और ड्राइवर भेज दूंगी। कम ऑन, मैं किसी से लिफ्ट लेकर आ जाऊंगी, यू डोंट वरी। ओके बाय। ये मैंने क्या कर दिया? इसको तो मैंने घर का एड्रेस भी लिखवा दिया है और इतने सारे भरम। मिली तो इज्जत का फालूदा। माँ जी! फिर मुँह तेरा, तुझे क्या जरूरत थी भरम कराने की? माँ जी, वो भी तो भरम कराती फिरती है ना। लंदन जा रही हूँ, पेरिस जा रही हूँ। ना कुत्ता तुझे काटेगा तो तू भी पलट के कुत्ते को काटेगी। माँ जी प्लीज। चंगी तरह जानती है कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है। आपको झूठ बोलने वालों से भी नफरत है? हाँ, स्वर की मिसाल तेरे सामने। मगर माँ जी, आप अपनी औलाद से नफरत नहीं कर सकती, मुझे पता है। कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। माँ जी मैं क्या करूँ, मुझसे बहुत बड़ा भंड हो गया, अब तो वो आने वाली भी है। वो कौन? वही हया। और तुम लोगों को हया शर्म नहीं आएगी? माँ जी एक ही दिन की तो बात है, और वैसे भी अगर आपको मुझसे थोड़ा सा भी प्यार है ना तो आपको मेरे लिए 2-4 झूठ तो बोलने होंगे। मैं मर जाऊंगी पर झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है, फिर मैं जाके खुदकुशी कर रही हूँ। तू मुझे अब ब्लैकमेल नहीं कर सकती। शादी पे तूने जितना करना था ना ब्लैकमेल कर लिया, अब मैं सुनने वाली नहीं हूँ। प्लीज प्लीज, आपको अब्बा जी की कसम है, प्लीज यार। तेरी की, अरे अब्बा जी का नाम लेके तूने मुझे जज्बाती कर दिया। बताओ क्या करना है? सुने, असफू ना एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ओए, इतना बड़ा झूठ मैं नहीं बोलूंगी। अच्छा, आप उसकी इज्जत तो कर सकती है ना? उस फ्रॉडियर ने कौन सा कारनामा सरंजाम दिया है जो मैं उसकी इज्जत करूं, रिस्पेक्ट करूं? माँ जी प्लीज ना, प्लीज प्लीज। आगे बता। हया के सामने ना आप प्लीज असफू को ना बार बार प्यार करना, बार बार। उस बेशरम बेहया को मैं प्यार करूंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लीज ना माँ जी। ना, बिल्कुल नहीं। अगर वो फ्रॉडिया अपना दिल भी निकाल के रख देगा ना मेरे सामने तो मैं उसको ठोकर मार के पिचका दूंगी। तो फिर ठीक है, कल सुबह आपको मेरे कमरे से ना एक अदद जवान लाश मिलेगी। असफर की? नहीं, मेरी। और आपको कोई जरूरत नहीं है मानी मेरी लाश देख के रोने की। और जा जा, मैं ब्लैकमेल होने वाली नहीं हूँ। मैं अपना ईमान खराब नहीं करूंगी, चाहे तू खुदकशी कर ले। चली जाए यहाँ से। बेबी बेबी, नशीन इधर आ, इधर तो आ, बैठ। नशीन, मैंने तुम्हें ना शायद पहले भी किसी एपिसोड में कहा था कि इस तरह न रोया कर, बड़ा फनी लगता है जब तुम इस तरह रोती है ना तो मेरा ज़ारों का तार आसान निकल जाता है। प्लीज भाईजान, मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। अच्छा ये बता, तू इतनी टेंशन में इधर को कहाँ जा रही? छत पे। है? इतनी धूप में छत पे क्या करोगी? खुदकुशी। ना, खुदकुशी हराम होती है, पाप होता है। तुम्हें पाप और पुण्य का पता है ना? देखो लाइफ एक दफा मिलती है, इसे एंजॉय करना चाहिए मेरी तरह। मैं इसी लाइफ को तो खत्म करने जा रही हूँ। ना 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 ना, खुदकुशी करने वाले रोते नहीं है। तो फिर कौन रोते हैं? उनके बहन भाई, उनके घर वाले, उनके अहबाब, यार दोस्त। क्या मतलब, शौहर नहीं रोता? शौहर तो लुटियां डालते हैं कि बीवी से जान छूट गई। फिर ठीक है, आप रोने की प्रैक्टिस कर ले। बैठ। देख बेबी, ये जो खुदकुशी होती है ना, ये इंसान जिंदगी में एक दफा करता है और वो तुम कर चुकी हो। क्या मतलब? जब तुम्हारी असफर से शादी हुई थी वो खुदकुशी ही थी और क्या था। प्लीज
आप अपनी ड्रैग जुगते अपने पास रखे, हंसने की जरूरत नहीं है ज्यादा। चल मैं तुम्हें ना अब फास्ट जुगते मारता हूँ, फास्ट। चल ये बता कि मसला क्या है। इधर आई। लो, अरे भाई ये जो अशरफ भट्ट है ना, ये खानदानी नवाब है, बल्कि पदेशी नवाब है। अब तुम देखती जाना। भाईजान आपका मसला नहीं है, मसला तो बाकी घर वालों का है। बस इतनी सी बात है। भाई माँ जी को तो मैं संभाल लूंगा और अजफर को तुम संभाल लेना। शक्ल से यार डराम लगता है। और भाभी उनको कौन संभालेगा? शगुफ्ता को तुम और अजफर मिलके संभाल लेना। एक ही दिन की तो बात है। तुम अब देखना अशरफ भट्ट फ्रॉम काला शाह काकू और उसकी एक्टिंग है, देखना तुम। थैंक यू। वेलकम। चल दौड़ जा। देखो अस्पू, जब मैं गेस्ट को डाइनिंग टेबल की तरफ लेके जाऊंगी ना, तो तुमने कुर्सी पेश करनी है। यू डार्लिंग, बिल्कुल इसी तरह ना जिस तरह एक वेटर गेस्ट को रेस्टोरेंट में चेयर देता है। ओह गॉड यू इडियट। वेटर की तरह नहीं, एक अमीर आदमी की तरह स्टाइल के साथ, एटिकेट्स। ओके डार्लिंग। और हाँ, आराम से नैपकिन उठाना और 3 दफा छटकना। अरे 3 दफा क्या है, मैं 6 दफा झटक दूंगा। और फिर यूं गले में लगना। बेबी डार्लिंग, तुम मुझे ये नैपकिन इस्तेमाल करने का तरीका क्यों बता रही हो? इसलिए यू इडियट, क्योंकि इंसान की अमीर या गरीब होने की पहचान ना डाइनिंग टेबल पे होती है। आगे बता। समोसे को ना थोड़ा थोड़ा तोड़ के खाना, जैसे जैसे तुम्हारे दांतों में दर्द हो मगर चेहरे पर एक्सप्रेशन खुशी का होना चाहिए। ओके। एक समोसे को 7 बाइट्स में खाना है। 7 बाइट? बेबी डार्लिंग, समोसा तो इतना नन्हा सा होता है, मैं तो एक ही बाइट में खा जाता हूँ। अस्पू, इसीलिए एटिकेट सिखा रही हूँ यार। ओके बेबी डार्लिंग, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो जो समोसा होता है ना, क्या वो भी मैं छुरी कांटे से खा लूं? ओह गॉड अस्पू, बस मुंह बंद करके तुमने खाना है। चप्पड़ चप्पड़ की आवाज नहीं आनी चाहिए। और तुम्हारी हर अदा से ना अमीरियत झलकनी चाहिए। ओके राइट। एक अच्छे ओबीडियंट शौहर की तरह बिहेव करना है, मेरी हर बात में हाँ में हाँ मिलाना। चाहे तुम गलत बातें क्यों ना कर रही हो। हाँ अस्पू, अब जल्दी से जाओ, 2 गाड़ियां रेंटा कार से लेके आओ और बाहर खड़ी करो लाके। उसका किराया कौन देगा? मैं दे दूंगी यार। और हाँ, 1 मिनट, मेरी दोस्त को देखकर लट्टू नहीं हो जाना। क्या बहुत खूबसूरत है। नहीं, इतनी खास भी नहीं है। चलो जितनी भी है, मैं बहुत लंबी लंबी छोड़ूंगा, डोंट वरी। इतनी लंबी छोड़ना कि पकड़ी जा सके। अस्पू, एक मसला और है यार। वो क्या? भाभी की वजह से हमारा भांडा तो नहीं फूट जाएगा कहीं? अरे वो मेरी बाजी है, डोंट वरी। चलो चल इनको स्क्रिप्ट समझाते हैं। चलो। हाँ, अरे अब देखना हमारी एक्टिंग। हम नवाब वाजिद अली की पड़पोती का किरदार ऐसे निभाएंगे जैसे हम वाकई उनकी पड़पोती हैं। नहीं, क्या हम उनकी पड़पोती नहीं लगते? नहीं, मेरा मतलब था पड़पोती तो आप लगती हैं। अरे हम तो वैसे ही हम करके बोलते हैं, और हमारा हम करके बोलना किरदार में कैसी जान डाल देगा। मगर बाजी, स्क्रिप्ट में आप पड़पोती नहीं है। अरे बताओ ना। हाँ भाभी, देखिए हम लोग ना बहुत अमीर हैं, अस्पू का बहुत बड़ा बिजनेस है, तो फिर एक मुलाजमा भी तो होनी चाहिए ना। हाँ, क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे हम तो कहते हैं 1 क्यों 2-4 मुलाजमीन होने चाहिए। वेरी गुड बाजी, कितनी समझदार है देखो। आई नो। हाँ, अरे भाई प्रोड्यूसर से कहो 2-4 एक्स्ट्रास को मुलाजमीन रख लें। अब नहीं भाभी, एक्स्ट्रा से ना वो फील नहीं आएगी। अस्पू तुम सीधे बताओ ना। बाजी देखिए, जो बड़े लोग होते हैं ना, उनकी बचपन से एक जाती मुलाजमा होती है जो उन्हें पाल पोस के बड़ा करती है। आप जैसे फिल्मों में होता है, आपने हाँ, हम समझ गए। अरे माँ जी को ले लो ना, वो तो वैसे ही दाई टाइप लगती हैं, मुलाजमों की तरफ फिटे मुंह करती रहती हैं हर वक्त। भाभी, हम आपको मुलाजमा का रोल देने आए थे। क्या? अरे हम तुम दोनों को मुलाजमा लगते हैं? दफा हो जाओ हमारी नजरों के सामने से, बेवकूफ। बाजी तो चुप कर, बेशरम बेहया। अरे तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी हमें मुलाजमा बनाने आई और तुम चुप करके बैठे हो। हम होते ना तुम्हारी जगह, तलाक के कागजात हाथ में होते इस वक्त। जी वट्टा सट्टा की शादी मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, और अपनी हसीन बहन को मुलाजमा का रोल दे दिया। अरे तूने सोचा भी कैसे कि हम ये किरदार कबूल करेंगे? देखें बाजी, एक अमीर आदमी की मुलाजमा भी तो अमीर दिखनी चाहिए ना। और वैसे भी माँ जी कहाँ से तहजीब वाली लगती हैं। खैर वो तो बिल्कुल ही पेंडू लगती हैं। भाभी प्लीज, मैं माँ जी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगी। बेबी डार्लिंग, मौके पे गधे को भी वहाँ बनाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल वैसे जैसे भाभी को नौकरानी। हाँ जी, मैं हया हूँ। भैया, ये शर्माइया तो औरत का जेवर होता है। तो फिर जेवर क्या होता है? ये सोने का होता है। यू मीन गोल्ड? आप सोने की कोई भी चीज पहनना पसंद नहीं करती? मैं अमेरिका से आई हूँ। मैं आपको पहचान गया, आप बेबी की सहेली है ना? जी नहीं, मैं किसी बेबी को नहीं जानती, मैं तो नौशीन से मिलने आई हूँ। आप बिल्कुल सही टाइम पे सही जगह आई हैं। लाएंगे अपना बैग मुझे दे दें। जी नहीं, मैं अपना बैग किसी को नहीं देती। क्यों, इसमें हीरे हैं? मैंने आपको बताया ना, मैं अमेरिका से आई हूँ, वहाँ पर अपना काम हर कोई खुद करता है, इसलिए मैं अपना सामान खुद उठाऊंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम
पाकिस्तानी है, हमारा अपना कल्चर है, बल्कि हमारा अपना एग्रीकल्चरल है। मैं समझी नहीं। हम किसी भी जवान और खूबसूरत लड़की को ना उसका बोझ उसे उठाने नहीं देते। ये आप बैग मुझे दें। अरे आप आए ना मेरे साथ, आए। आजा, समझ गई। आजा। अस्फू जल्दी करो ना, वो आने वाली होगी। बेबी, बेबी, सैडी से मिलो। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। तुम तो अमेरिका जाके बिल्कुल ही बदल गई हो। तुम तो 15 साल से वैसे की वैसी ही हो। क्या तुम 15 साल पहले भी ऐसी थी? इनसे मिलो, असफर रहमान, मेरे हस्बैंड। ही इज अ बिजनेस टाइकून। नाइस मीटिंग यू। नाइस हियरिंग यू। बेबी, मेरा तारीफ नहीं कराओगी? अरे हाँ, मेरे भाईजान अशरफ भट्ट। अशरफ भट्ट फ्रॉम कालाशा काकू। यार मैं टेंशन में हूँ। कैसी टेंशन? मैं अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आई हूँ। उसका बैग मेरे पास आ गया और मेरा बैग उसके पास चला गया। मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था। फिर क्या हुआ? होना क्या था जी, माँ जी ने 9 नंबर का छितर ला लिया और मेरे सिर में मार मार के मेरा सिर ही पोला कर दिया। बड़ी बेइज्जती हुई थी। भाईजान, आपकी वजह से हमारी इस वक्त बेइज्जती हो रही है। यार नौशीन, तुम अपने ऐसे मुलाजिम को बुला जो काबिल एतबार हो। ये बैग एक दफा होटल पहुंच जाएगा ना तो मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर हो जाएगी। फिर हम आराम से बातें करेंगे। ओके। अस्फू, तुम्हारे जो मुलाजमीन हैं उनमें से सबसे ज्यादा एतबार वाला कौन है? बेबी, मुझे क्या पता, मैंने चेक थोड़ी किया है। तो आप चेक कर लो। नहीं भाई, मुझे चेकशुदा मुलाजिम चाहिए। अरे अपना बैग आप मुझे दे दीजिए, मैं छोड़ाता हूँ। क्यों? तुम क्यों छोड़ के आओगे? मैं छोड़ के आऊंगा। आप क्यों? वो मेरी बहन की सहेली है, इसलिए उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। जी नहीं, वो मेरी वाइफ की सहेली है, इसलिए पहले हक मेरा बनता है। उफ, मेरा ख्याल है मैं खुद ही देकर आ जाती हूँ। हाय 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 हाय, असफर है, तेरी वजह से हमारी मेहमान खुद जाएगी बैग बदलवाने के लिए, और कोई शर्म या आकार है। अच्छा, मैं खुद आप दोनों में से किसी एक को भेज दूंगी। पहले मैं कंफर्म कर लूँ। ये तो हड्डर आम है, छोटे मोटे काम तो सारे मैं ही करता हूँ। अब बेशक आप बेबी से कंफर्म कर लें। हाँ, लेकिन मैं कुछ और कंफर्म कर रही हूँ। अशरफ, आपको पता है आज हमारे भाई ने हमारा दिल तोड़ के रख दिया है। इसने इतनी ज्यादती की है हमारे साथ। ज्यादती तो इसने मेरे साथ भी की है। बाजी, मैंने आपके साथ कौन सी ज्यादती की? मेरे साथ इसने ना मुझे उस लड़की की खिदमत नहीं करने दी, खापी डाल दी तुमने। हमें मुलाजमा बना के रख दिया। बाप बड़े आए। अरे ये तो आपकी खानदानी मुलाजमा है ना? जी जी, इन्होंने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, जब तो हमारे साथ यहाँ बैठी हुई थी। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि ये नवाब वाजिद अली शाह के खानदान से है। हमें भी ये जान के बहुत दुख हुआ कि हम मुलाजमा हैं। नहीं बाजी, आप तो हमारे खानदान की फर्द हैं। आप दिल छोटा ना करें, मुझे नौशीन ने सब बता दिया। अशरफ साहब, आप 1 मिनट मेरे साथ आएंगे? क्यों नहीं, हटो पीछे। हाँ? ये बैग आपको माइकल वाइट को देना है और माइकल वाइट जो बैग दे उसको आपने लेकर यहाँ आना है। एक बात बताएं, ये जो माइकल वाइट है ये गोरा है? नहीं, माइकल वाइट नाम है, ब्लैक है वो। माइकल वाइट ब्लैक है तो फिर वाइट? ओहो, वाइट उनके वालिद का नाम है। अच्छा, उनके वालिद वाइट हैं? नहीं, उनके वालिद भी ब्लैक ही है, नाम वाइट है। अमेरिका में ऐसा भी होता है? जी। अच्छा, उनसे कहिएगा सब ठीक है। सब ठीक है? उनको उर्दू समझ आती है? हाँ भाई, वो तो खुद लोकल है। माइकल वाइट उनका नाम है बस। मैं समझ गया। बस बहुत ही एहतियात से ये वाला बैग उनको देना आपने। क्यों, इसमें क्या हीरा है? भाई अशरफ भाई, माइकल वाइट की चीजें हैं इसमें, और किसी की अमानत हीरे से कम थोड़ी होती है। हाँ, मेरी ये जो बनैन है ना, ये भी ना किसी हीरे से कम नहीं है। मेरे पास ना आपके लिए कीमती गिफ्ट है। अच्छा, वो क्या? भाई जब आप ये काम करके वापस आएंगे ना तब दूंगी। बस समझे कि मैं हुणे गया ते हुणे ही आया। तू फिक्र ना कर, मैं सारा पांडा फोड़ने वाली हूँ। हो लेने दे मेरी मुलाकात उस लड़की से, मैं असफर की सारी असलियत बता दूंगी उसे। क्या बता देंगी माँ जी? यही कि वो हड हराम है, नकटू है और कटिया भी है, और ऊपर से क्या दमाद। नहीं माँ जी, इस तरह तो बेबी का भरम टूट जाएगा। पर असफर का असली चेहरा तो सामने आ जाएगा ना। देखिए ना माँ जी, सिर्फ बेबी का भरम रखने के लिए हम मुलाजमा बन गए। कहीं से लगते हैं मुलाजमा हम आपको? अरे तू उस फ्राडिया की बहन है, शक्ल से चोर मुलाजमा लगती है। अरे आप मुझे देख के डर गई? मैं तो एक इंतहाई दुखी और नेक इंसान। नौशीन आपकी बहुत तारीफें करती है। वो तारीफ क्यों नहीं करेगी? उसकी तो किस्मत जागी जो उसको मुझ जैसा गुड लुकिंग, शरीफ और फर्मा बरदार शौहर मिला है। मगर कोई मेरे दिल से तो पूछे कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं पूछ लेती हूँ, आप क्या चाहते हैं? मुझे आपकी तरह की एक मॉडर्न, खूबसूरत और घूमने फिरने वाली शरीके हयात की जरूरत है, घर बैठने वाली थोड़ी। क्या नौशीन से आपका दिल भर गया? देखिए, बात दरअसल ये है कि नौशी मेरा साथ नहीं दे पाती।
मैं थोड़ा आवारा तबीयत का हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। मैं चाहता हूँ घूमना फिरना, कभी पेरिस, कभी लंदन, कभी अमेरिका, जैसे कि आप। और कभी खटमंडू। असल में नौशीन माँ जी को छोड़कर घर से बाहर कदम ही नहीं रखना चाहती है। वेरी बैड। मेरा ख्याल है आपको मेरी बात समझ में आ रही है। जी जी, मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। देखिए, मैं अमेरिका, पेरिस आपके साथ घूमना चाहता हूँ। क्या मुझे आप अपने साथ अमेरिका ले जाएंगी? क्यों नहीं, मैं नौशीन से मशवरा कर लूं पहले। नहीं 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 नहीं, ये तो मेरी और आपकी आपस की बात है। दो पक्के दोस्तों के बीच की बात है ना, किसी तीसरे को आप क्यों बताएंगी? तीसरा कौन? नौशीन। बस मैं आपके साथ यहाँ से खामोशी से चले जाना चाहता हूँ। मेरा ख्याल में आप खामोशी से ही चले जाएं तो बेहतर। तुम जैसी खूबसूरत अमीर ग्रीन कार्ड होल्डर लड़की को फंसाने के मेरे पास और भी बहुत रास्ते। आपने जो काम मेरे जिम्मे लगाया था ना, मैंने बड़ी जिम्मेदारी से कर दिया। मैंने आपका बैग बदला दिया। वेरी गुड। मैं बड़ा सीधा साधा बंदा हूँ, मुझे ना अजफर की तरह बातें करने नहीं आती। जिंदगी में एक बार अमेरिका जरूर जाना है। क्यों? मैंने ना ओबामा को एक मैसेज देना है। मैसेज मुझे दे दे, मैं दे दूंगी। नहीं, प्राइवेट लिमिटेड मैसेज है। मैंने ना ओबामा के कान में कहना है। क्या कहना है आपने ओबामा के कान में? मैंने उसके कान में कहना है, ओए ओबामा, और बंदे दा पुत्र बाना है। अच्छा, आप मुझे अपने साथ अमेरिका ले जाएंगी ना? आप उधर रह तो नहीं जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अपने मुल्क की मिट्टी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं इधर ही मरना चाहता हूँ। वेरी गुड। मेरा आपसे वादा है, मैं ना कोई 20-22 साल में ना अमेरिका से वापस आ जाऊंगा। फिर तेरा तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? मैं ना इनका टाइम पास करा रहा हूँ। अब मैं इनका टाइम पास करा दूंगी। अच्छा पुत्र, ये बता कि वो असवर साहब नहीं नजर आ रहे? असफर साहब? माँ जी, वो कटिया फ्राडिया फिर कोई फ्रॉड करने के बारे में सोच रहा होगा। ना पुत्र ना, असवर साहब बोल। असवर साहब की वजह से तो हम जिंदा है। ये घर भी उनका है। बड़ा ही नेक आदमी। ऐसा दामाद तो नसीबों वालों को मिलता है। माँ जी, आपने भी ना अमरीकियों की तरह झूठ बोलना शुरू कर दिया है। काला स्याह बंदा, उसने अपना नाम वाइट रखा हुआ है। बस ठीक है, बात समझ मेरी। और असफर साहब को जाके बोल के माँ जी याद कर। मैं उस आडर राम नखट्टू को कभी भी साहब नहीं कहूंगा। माँ जी, अशरफ भाई असर को हडरामा निकट्टू क्यों कह रहे हैं? वो बात दरअसल ये है कि अशरफ जो है ना, वो अपनी बहन बेबी से बहुत प्यार करता है। और जब से बेबी की शादी असफर से हुई है ना, वो उससे बहुत नफरत करने लग पड़ा है। माँ जी, मैं जरा जल्दी में थी, इसलिए आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं ला सकती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप गिफ्ट लाना भूल गए तो आप हमें नकद दे दें, हम खरीद लेंगे। अरे वो तेरा। ये तुम्हारे लिए अच्छा सा सूट ले लेना। 1 2 3 4 5। वापस कीजिए भाई। अशरफ, ये आपके लिए, आप मोटर बाइक ले लीजिएगा। माँ जी, ये आपके लिए। शुक्रिया। और ये तुम्हारे लिए। अब नहीं यार, इसकी जरूरत नहीं है। मेरे शौहर के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। रख लो बेबी डार्लिंग, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। अगर तुमने नहीं लिया ना तो हया का दिल टूट जाएगा। अच्छा यार, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। देखा, हमसे फिर ज्यादती होगी, इसीलिए तो हम नहीं ले रहे थे मुलाजमा का रोल। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। चले जी, चले। खबरदार, किसी ने हिलने की कोशिश की तो हशर नशर कर दूंगा। वो बीबी, अपने आप को कानून के हवाले कर दे। इस घर को पुलिस से चारों तरफ से घेरा हुआ है। और बेगैरत, तूने अपनी बहन के घर को घेरे में ले लिया है। शर्म नहीं आई तुझे? बाजी, इस वक्त मैं आपके भाई की नहीं, कानून की हैसियत से बात कर रहा हूँ। अरे मुंह बेशर्मा। कानून के हाथ मुजरिम को पकड़ते हुए कभी शर्मिंदा नहीं होते बाजी। अब बेगैरत, इस घर में कौन मुजरिम है? और ये लड़की लेडी डॉन बेहया हीरो की स्मगलिंग करती है। ये 11 मुल्कों की पुलिस इसके पीछे लगी हुई है बाजी। और पाकिस्तानी पुलिस क्या इसके आगे है? और ठंडी जुगते मारने के इल्जाम में तुझे अंदर कर दूंगा। अब मैं आपको जो जुगत मारूंगा ना, पहले चूल्हे पे गर्म करूंगा। तुम स्मगलिंग करती हो? गॉड, माँ जी ये बचपन से ही ऐसी थी। और हमने इसका पार्टनर भी पकड़ा है, उसी ने मुखबरी की है इसकी। वो चिट्टा काला माइकल वाइट? हाँ वही। वेरी गुड मामू, वेरी गुड। ना बेटे, इसने बेबी को ही क्यों चुना? और इसका तरीकाकार यही है बाजी। पहले ये अपने पुराने दोस्तों को ढूंढती है, भरम कराती है, फिर गिफ्ट देती है, और फिर उनके मुलाजमीन से अपने बैग इधर से उधर कराती है। पुलिस को चकमा देती है तू, है? आज तेरी भरमबाजी अच्छी तरह निकालूंगा। मामू, भरमबाज तो नौशीन भी है, इसको भी पकड़िए ना। इसने हमें जबरदस्ती मुलाजमा का रोल दे दिया। अशरफ जी मामू। पुत्र, तू भी चल थाने। मैं क्यों? ओए, उस माइकल को ब्रीफकेस किसने दिया था? तूने ना। माँ जी! ओए हाँ जी।